Hello friends, welcome to Kalsi Estate. So Lodha developer has launched Aero Estate plotting area in Khapoli. This is one of the best project in plotting area in Khapoli and Lodha is a branded developer. तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. Let's begin with the presentation. तो दोस्तों एरो एस्टेट ये 50 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है. इस प्रोजेक्ट का लैंडस्केप और डिजाइनिंग पार्ट इज वेरी गुड एंड द आर्किटेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज संजय पुरी. प्लॉटिंग्स जो है वो थोड़े बहुत हिल्स के ऊपर है, थोड़ा नीचे है. सो लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप को ऐसे ही रखा गया है और इसके सराउंडिंग एरिया में सह्याद्री हिल्स है और ये थोड़ा सा हाइट पर आता है. खपोली जो है ये लोनावाला और पनवेल के बीच में है, तो खपोली थोड़ा सा हाइट पर आता है. तो यहाँ पर वेदर क्वालिटी इज ऑल्सो टू गुड और प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर है. तो यहाँ पर इस इमेज में आप देखेंगे जो क्लब हाउस जो बना है दैट इज ऑन द हाइट ऑफ 490 फीट. ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं दैट इज क्लब हाउस और ये 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है. तो इस प्रोजेक्ट में मोर देन 70 प्लस एमिनिटीज दिया हुआ है. 50 एकड़ में 40% स्पेस जो है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया हुआ है. दैट मीन्स 20 एकड़. प्लस इस प्रोजेक्ट में जगह जगह पर परगोलास बना हुआ है, वाटरफॉल है, पॉन्ड्स बने हुए हैं. सो दिस विल गिव यू अ लुक ऑफ योर सेकंड होम एज वेल एज द प्रोजेक्ट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि यू गेट अ फॉरेस्ट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट. और प्लस बरसात के दिनों में तो यहाँ पर मौसम और चिल्ड रहता है, ठंडियों में भी चिल्ड रहता है और गर्मियों के दिनों में प्लीजेंट क्लाइमेट रहता है. तो यहाँ पर 12 महीने जो क्लाइमेट है वो कूल है बेसिकली. तो यूएसपी अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो सबसे पहला तो यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है और ये एयरपोर्ट समवेयर अराउंड इसी साल अप्रैल 2025 में शुरू होगा. इसका फेज 1 पहला शुरू करेंगे. तो काफी टाइम से एयरपोर्ट का इंतजार था, इसका काम भी शुरू हो गया और फाइनली अभी फिनिशिंग स्टेज पर है और एक कमर्शियल फ्लाइट का टेस्ट ट्रायल भी हो चुका है इसमें. तो इसी साल अप्रैल में शुरू कर देंगे जिससे सराउंडिंग एरियाज के इकोनॉमिक में काफी फर्क पड़ेगा, प्रॉपर्टीज के रेट भी बढ़ेंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट देता है. तो पहले तो प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्या बेनिफिट है, इसके सराउंडिंग एरियाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है जिसके वजह से यहाँ पर आपको प्राइस में एप्रिसिएशन मिलेगा. तो आप देखेंगे क्लब हाउस का इमेज है. यहाँ पर काफी बड़ा स्विमिंग पूल दिया गया है सराउंडेड बाय पाम ट्रीज और सभी तरफ आप देखेंगे लश ग्रीन्स है. सन डेक दिया गया है प्लस प्लेंटी ऑफ एलईडी लाइट्स होगा. तो रात के टाइम ये एरिया काफी ग्लैमरस लगेगा और डिस्टेंस पे आप देखेंगे सिटिंग परगोलास भी दिया हुआ है स्विमिंग पूल को लगकर. प्लस जो एमिनिटीज है आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरता है, तो इसको हम लोग सन कैन एमिनिटीज बोलते हैं. सन कैन इज बेसिकली जो स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ उतरता है. एट द सेम टाइम वाटरफॉल इज देयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ pools are there. So planning is too good for this plotting area. सेंटर में आप देखेंगे क्लब हाउस है और उसको लगकर सारे प्लॉट्स है. ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन आपको अपने तरफ से करना है. डेवलपर सिर्फ प्लॉट्स देंगे, उस पर लाइट होगा, वाटर कनेक्शन होगा, फेंसिंग होगा और डेवलपमेंट आप अपनी तरफ से करेंगे. तो जिनको अगर प्लॉट लेना है तो खपोली इज द राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर कंसीज सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, वेलनेस पैकेज होगा, गवर्नमेंट डाइनिंग होगा इन क्लब हाउस. दीज आर सम ऑफ द एमिनिटीज विच आई एम शोइंग यू. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दिया जाएगा, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट जोन, हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सीसीटीवी कैमरा इन कॉमन एरियाज, वाइड रोड्स इन द प्रोजेक्ट, लीजर्स एंड एक्टिविटीज, पेट सर्विसेज, कार वॉश एंड न्यूज़पेपर्स. प्लस हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के आप देखेंगे उनका जो अंजारले में प्रोजेक्ट था, दापोली में था, वो काफी सक्सेसफुल रहा. उसके बाद वन गोवा में फेज 1 बेचा है, अभी फेज 2 भी लॉन्च करेंगे. तो ये भी प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल इसका सेल रहा है. अयोध्या में काफी अच्छा सेल रहा है और जो माथेरहन है वहां पर भी प्लॉटिंग एरिया काफी अच्छी तरह सेल हुआ है. तो जहां पर भी डेवलपर ने लॉन्च किया है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन था और डेवलपर भी ब्रांडेड डेवलपर है. प्लस इनके हर एक प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा क्लब हाउस होता है और ट्रेमेंडस एमिनिटीज होती है. तो इस वजह से इनका प्रोजेक्ट जो है वो बिक भी जाता है जल्दी और यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है. तो यहाँ पर जो मैं ग्रोथ देख रहा हूँ 2030 तक आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है या करेंगे आगे, तो इसमें यहाँ पर मैं 2030 तक 4 गुना एप्रिसिएशन देख रहा हूँ. उसका रीजन ये है कि इसके सराउंडिंग एरिया का डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती है. सबसे पहला तो ये प्रोजेक्ट
अटल सेतु ब्रिज से 40 मिनट की दूरी पर है। तो अटल सेतु ब्रिज से आप साउथ मुंबई आप विद इन 40 मिनट्स के रन अप पर आप पहुंच सकते हो। 2800 एकड़ का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी साल 2025 में शुरू हो रहा है। नैना इस प्रोजेक्ट से 15 मिनट की दूरी पर है और नैना सराउंडिंग एरिया को, पनवेल को और अप टू डोंबिवली कल्याण 90,000 एकड़ को डेवलप कर रहा है। प्लस 2,90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस और अदानी ग्रुप इसी प्रोजेक्ट के पास में कर रही है, समवेयर इन पनवेल। और एरो एस्टेट इस प्रोजेक्ट से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्लस इस प्रोजेक्ट में 2,000 ट्रीज को प्रिजर्व रखा गया है। 29 इंडिजियस स्पीशीज एंड फ्लोरा है। सो इट्स कार्बन नेगेटिव डेवलपमेंट। तो जहां पर भी एयरपोर्ट बना है और उसके सराउंडिंग एरियाज का डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके पास का जो रेसिडेंटल एरिया है या कमर्शियल एरिया है या प्लॉट्स है, डेफिनेटली उसमें एप्रिसिएशन मिला ही है। आप कोई भी सिटी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, बैंगलोर का या ग्रेटर नोएडा, एनीवेयर। सो प्रोजेक्ट इज 40 मिनट्स फ्रॉम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और प्लस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 9 करोड़ पैसेंजर्स यहाँ पर आएंगे इन अनदर 6 ईयर टाइम। सो इट विल बी अ बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। अदानी ग्रुप is investing 18,000 crore in mega project in पनवेल। प्लस इसके सराउंडिंग एरिया में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोथ, जिसकी वजह से अगेन इस एरिया को प्रॉपर्टी प्राइसेस में बूस्ट मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्री, गूगल, अदानी ग्रुप एंड योटा यहाँ पर डेटा सेंटर्स लेकर आ रहे हैं और सभी प्रोजेक्ट मोर देन 500 crores है। So this project will be completed in December 2026। प्लस कलापुर में 10,000 एकड़ को सिडको डेवलप करेगा। इस एरिया में, सराउंडिंग एरिया में डायमंड हब भी आ रहा है विच विल बी वर्थ ₹20,000 करोड़। और इसके अलावा जो भी छोटा मोटा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे रोड ब्रॉडनिंग का काम हो रहा है, मिसिंग लिंक के ऊपर काम हो रहा है, मेट्रोज है, ट्रेन्स है, मॉल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, तो ये सारा डेवलपमेंट तो हो ही रहा है और जिसके वजह से अगेन इस प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन मिलता है आपको। तो इस प्रोजेक्ट का पोजीशन दिसंबर 2026 में होगा और इसका जो प्लॉट साइजेस है दैट इज 1250 स्क्वायर फीट एंड प्राइस इज 71,99,000 ऑल इन प्राइस। और इससे बड़ा 1700 स्क्वायर फीट है एंड प्राइस इज 97,99,000 ऑल इन प्राइस। और एफएसआई इस प्रोजेक्ट में आपको 1.65 का मिलता है। दैट मीन्स आप ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर बना सकते हो और पीछे आप प्लंज पूल भी बना सकते हो, फ्रंट साइड की तरफ आप लॉन भी बना सकते हो या बैक साइड में लॉन या प्लंज पूल दोनों साथ में आप बना सकते हो। यू हैव टू डिस्कस विद द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट आपका पर्सनल आर्किटेक्ट होगा। और जिनका 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है वो लोग ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हैज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। और प्लस पीछे की तरफ प्लंज पूल और लॉन भी बना सकते हो। तो अभी दोस्तों आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट देना है विच इज 45,000 रुपीज और 25 फरवरी को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। उसमें हो सकता है प्राइस में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले क्योंकि आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट दिया है और प्लस प्लॉट सिलेक्शन करने का भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और डिटेल्स के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे फोन कर सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। एंड सी यू अगेन with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.